अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो मैं भी देख लूँ, थोड़े बहुत फॉलोअर्स मेरे भी बन गए हैं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। मेरा लीडर जो कि पिछले 2 साल से तकरीबन 1.5 साल से कैद हुआ हुआ है और उसको मुख्तलिफ मुकदमात में इंगेज किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि और लोग इतनी वही औकात ही नहीं है कि वो कुछ इमरान खान के लेवल पे या कैलिबर पे पहुँच सकें, क्योंकि लीडर है, बाय बॉर्न लीडर है। वो हमने देखा है शौकत खानम में और कराची के पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम को स्क्वाड का विनिंग कैप्टन है और कंटिन्यू एक सियासत में एक बड़ी मुश्किल सियासत में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और कभी गिव अप ही नहीं किया, क्योंकि इस मुल्क को, इस कौम को समझाना इतना आसान काम नहीं है। दरअसल ये पूरा मुल्क जो है ना, जो भी अभी पता नहीं कौन वजीर आजम कौन है और मिनिस्टर्स कौन है। मैंने तो जब से इमरान खान जो है वो जेल में गया है या उनको रिजीम चेंज हुआ, जब से मैंने पॉलिटिक्स और ये अखबार और क्या नाम है न्यूज़ चैनल देखने ही छोड़ दिए, क्योंकि मुझे इस जुडिशरी और सियासत से अब कोई एतबार रहा नहीं है। क्योंकि आपने देखा क्या बंदर बांट हुई है असम्बलियों में, और जो अब आपने देख लिया कि हमारी फ़ौज कितनी पावरफुल है। लेकिन करेज है और जो हिम्मत है उस आदमी की कि वो ना मुल्क छोड़ के गया और मुल्क के अंदर वो रह के अब अदालतों का सामना कर रहा है। उसको खुद भी नहीं पता कितने मुकदमात है। मेरे ख्याल से नंबर 1 गैंगस्टर अगर कोई है पूरी दुनिया का तो इमरान खान ही है, क्योंकि जितने केसेस उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए हैं तो वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ छोटे छोटे थानों में ये लोग केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो वो इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर इमरान खान ही है। और कोशिश कर रहा था कि वो मसला सॉर्ट आउट हो जाए और वो बाहर आ जाए या कोई भी चीज़ पे गिव अप हो जाए, लेकिन कोई मसला कभी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, बंदर बांट है असम्बलियों में, इन लोगों में कोई इत्तेहाद नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान कौम में किसी में कोई इत्तेहाद नाम की चीज़ ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में कोई एक प्रोमिनेंट बंदा, एक ईमानदार बंदा, एक अगर कोई जो लोग, चलो मैं तो, मेरा तो लीडर है, जो लोग जिसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं और दुश्मन भी तारीफ करता है, वो इमरान खान ही है। अच्छा, उसको आपने जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद सारे दरवाजे, नेगोशिएशन के दरवाजे सारे वो बंद भी कर दिए। ऊपर से केस पे केस चढ़ाते रहे, कोई ना कोई मसले कर, अगर वो अपनी बीवी के जरिए कोई बात करे तो उस पर केस आ जाता है, किसी के जरिए बात करे तो वो उस पर केस आ जाता है। तो अब वो करे तो क्या करे? अगर वो धरना ना दे या उसके फॉलोअर्स के साथ वो कोई किसी किसी क्या नाम है एहतिजाज का अनाउंसमेंट ना करे तो क्या करे? आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए उसके लिए। और फिर जब वो कुछ ये भी अगर स्टैंड ना करे तो आप उस पर मुसीबतें और वो चीज़ डालती रहेंगे, और अगर कर लेगा तो और ये लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भी उस पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये धरना जो कल होने वाला है ये बिल्कुल सही है और एहतजाज होना चाहिए। और चाहे इसमें मारधार हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि इन्होंने किया क्या है, इनकी हुकूमत ने, ये ऐसी बन गई हुकूमत, पीछे से एस्टेब्लिशमेंट साथ है। तो इन दरअसल सबको पता है कि एक नाइंसाफी हो रही है एक ऐसे बंदे के साथ जिसने मुल्क को, कौम की खिदमत करी है और लिटरली मानो में खिदमत करी है। कोई भी उस पर कोई ऐसे करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई ऐसी बेईमानी का चार्ज नहीं है। सबको मालूम है, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, और हर बंदा उस आदमी की इज्जत करता है। उसको आपने जेल में डाला हुआ है। अब वो करे तो क्या करे? अगर वो एहतिजाज की कॉल दे तो भी फंस जाता है, ना दे तो वो ऑलरेडी फंसा हुआ, ऑलरेडी अंदर हुआ हुआ। अंदर में आप उसकी पावर चेक कर सकते हैं कि लोग उसको कितना फॉलो करते हैं। तो मैं ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा था कि ये बिल्कुल सही धरना हो रहा है, बिल्कुल सही एहतिजाज हो रहा है, और इसमें बहुत जानी और माली नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम में, आपको याद होगा कि 92 में, मैं कराची का लड़का हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ। जब एमक्यूएम की दौर में जब एक चीज़ चल रही थी तो उनका नज़रिया जो था वो बहुत लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन उसका नज़रिया को चलने के लिए कितनी हरबे इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अल्ताफ हुसैन का साथ दिया। हज़ारों लोग शहीद हो गए, मर गए। मेरे खुद के काफ़ी रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, जो शहादत उनको मिली, मर गए। वो बिला वजह मर गए या वैसे मर गए, लेकिन मर गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन का सिक्का चला। अभी इमरान खान, वो तो चलो कराची शहर करके, इमरान खान तो पूरी पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है। कौन उससे नफरत करता है? कौन इंसान उससे इतना, कोई सिवाय जो चंद जो मल्टी मिलीनियर्स हैं जो बिजनेस करने के लिए हुकूमत में आते हैं, इसके अलावा तो कोई उसे
नफरत नहीं कर सकता, वो है ही नहीं इस टाइप का आदमी। सारी सियासत उसने जो है वो अवाम के लिए, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए, उस चीज़ के लिए करी है। एक अब वो उनकी उसकी बेगम जो है बुर्का पहन के अगर कोई नमाज पढ़े तो मसला, तो वो उम्रा करने जाए तो प्रॉब्लम, कोई बात कर दे तो वो सारी तोपों का रोग उसकी तरफ हो जाता है। तो भाई अब करें तो क्या करें? अगर धरना नहीं दें तो उसके अलावा क्या कर सकते हैं? आपने तो उसको निकालना नहीं है, सारी विक्टिमाइजेशन आपने हो गई, मुल्क को कौम को तो कबाड़ा निकाल दिया आपने, बुरकस निकाल दिया, अब क्या बचे? कौन मुल्क में रहना चाहता है? कितने लोग हैं जो यहाँ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान की हालत सबके सामने है। मैं देखें, कोई भी अच्छी पोजीशन में बैठा हो या बेरोजगार बैठा हो, लोग बाहर निकलने के लिए आप रेडी बैठे हैं। चाहे वो लड़कियां हों, शादी करके वो उनका रिश्ता कैसे तैसा, जैसा भी बाहर का रिश्ता आ जाए वो शादी कर लेंगे, भले पाकिस्तान में अच्छा रिश्ता, लेकिन बाहर तो मसले मसाइल का गढ़ है पाकिस्तान। मसले मसाइल का गढ़ है पाकिस्तान, और उसमें सियासतदान का और ख़ासकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा हाथ है। तो खुद तो वो फल फूल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हर आवाम जो है वो पिस रही है। एक ही तर्जुमान है हमारा पाकिस्तानियों का, तो उसको आपने जेल में डाल दिया। तो आप क्या समझते हैं कि मोहब्बत होगी? क्या मोहब्बत करी जाएगी आप लोगों से, आप लीडर से? अरे इमरान का लोगों के दिलों में बसता है, दिल जीत चुका है, दिल फतह कर चुका है। बहुत से ये जितने लोग उसके फैन भी नहीं थे, वो जेल में जाके ना उसने बस समझ लें कि लोगों का दिल फतह कर दिया है। तो अब तो कुछ बचा नहीं है। अब अगर कल भी लोग अगर नहीं निकले या उन पे ज़बरदस्ती करी या ज़ोर ज़बरदस्ती हुई या कुछ उन्होंने एंटी इमरान खान बात करी, तो हमारे पास अब कुछ ऐसा है नहीं कि आगे डिफेंड करने के लिए। मुल्क को कौम तो वैसे ही क्या अशर हुआ है सबको मालूम है। कुछ भी नहीं अब बचा है। अगर कल भी एहतिजाज में लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया या नहीं निकले, देखें ये कुछ भी मार नहीं। इमरान खान हमेशा ये बोलता है, मैं इमरान खान जो मेरा लीडर भी है, 97 98 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब कोई भी उसका सपोर्टर नहीं था, मैं था उसका सपोर्टर। मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में सबको मालूम है, जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं और सबको मालूम है, वो सबसे ही कहता है कि ये कितने पुलिस वाले होंगे, 1 लाख 2 लाख, कितनी आर्मी वाले होंगे, कितनी आर्मी होगी पाकिस्तान की? 10 15 लाख। आवाम कितनी है? ये आवाम का समंदर जो है ना, वो भाग के ले जाता है लोगों को। तो घरों से निकलिए, ज़रूर डी चौक पहुँचिए, करीब करीब पहुँचिए, जो मुकाबला करे मुकाबला करिए। अगर आपको कोई मारे, आपकी फैमिली को मारे, तो आप छोड़ दोगे? आप भी मारोगे? तो इस नेच पे पहुँचाया किसने है? ज़रा बताएं तो सही। उनको भी तो पकड़ें जिन्होंने इस नेच पे पहुँचाया, जिन्होंने इतना जुल्म और सितम ढाया। 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 1 साल 7 महीने से आपने मुल्क के पॉपुलर लीडर को बंद किया हुआ है। कौन सी जुडिशरी, कौन सी अदलिया, कौन सी हुकूमत? क्या आपको लगता है? मैं छोटा था जब से मैं नवाज शरीफ और जरदारी के मतलब उनके केसेस, वो उम्र कैद, फांसी, ये जब ये सजाएं सुनता हुआ आ रहा हूं मैं, लेकिन माशाल्लाह दोनों घूम फिर रहे हैं। वो सदर पाकिस्तान है, वो लंदन भी चला जाता है, शुरू से उम्र कैद हो रही है। तो ये आपको पता है यार जुडिशियरी का निज़ाम कैसा है, तो इसका मतलब किसकी हुक्म पे लोग बंद होते हैं और किसके हुक्म पे ये चलता है पाकिस्तान, उसको पता चल ही गया होगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग पाकिस्तानी निकलें, एहतिजाज रिकॉर्ड कराएं, किसी भी एरिया में हो, मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, धरने पे बैठ जाएं। भाई ये निज़ाम नहीं बदलेगा जब तक लोग धरने पे नहीं बैठेंगे, जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी, जब तक जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होगा, जुल्म का मुकाबला आप नहीं करेंगे। भाई मेरे को कोई मारे और मैं पलट के मारूं तो मैं जालिम हो गया या वो जालिम हो? जालिम दोनों ही होंगे ना। जब उसकी नज़र में मैं जालिम हूँ या मैं उसकी नज़र में जालिम हूँ। जुल्म जो करेगा और उसका मुकाबला करा जाएगा और उसको जवाब दिया जाएगा, तभी इस मुल्क में कुछ हो सकता है, इस मुल्क में बात आगे बढ़ सकती है। वरना इस मुल्क में कुछ भी नहीं होने वाला। 1 साल 7 महीने आपने इमरान खान को बंद किया हुआ है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जितना डराया जा रहा है, दी तरबकी दी जा रही है, एक बार अच्छी तादाद में लोग पहुंच जाएं और बैठ जाएं, निकले नहीं वहां से। यानी और आपको पता है केपीके के पठान क्या, मतलब वो तो दूसरे मुल्क पे चढ़ाई कर दें, इतने मतलब बहादुर होते हैं। तो अगर उनकी कोई एक
चीज़ हो जाए। और इसमें बहुत सारे आर्मी के सपोर्टर भी हैं, केपीके के, तो अच्छी खासी आर्मी केपीके की सपोर्टर इमरान खान की है। तो ये चीज़ जो है ना वो इतनी आगे चलेगी नहीं। मैं आपको मेरी मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये जो धरना होगा ना, चाहे भले 2 दिन 3 दिन भी टिक गया ना, और ये जो थोड़ी शेलिंग और लड़ाई झगड़ा होगा ना, देखिए इसका रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कोर्ट कचहरियाँ वो तो सालों निकल जाते हैं, तो वो केसेस चलते रहते हैं, वो कोई लोग मर जाते हैं तब जाके फैसला आता है, और आपको किसी का तो आता भी नहीं है। तो ये रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा, ये मैं आपको लिख के दे दूँ, रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। तो धरने का रिजल्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव जाने वाला है। और इमरान खान, मुझे लगता है अगर धरना कामयाब हुआ तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर बाहर आ गया तो इसकी ताकत के आगे यार कौन टिक सकता है कोई पाकिस्तान में इतनी पावरफुल आदमी? कोई इमरान खान की टक्कर कोई पावरफुल है? कोई भी नहीं है। तो यही तो डरे हुए कि ये बाहर निकलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन में भी इन्होंने जाली तरीके से वो दूसरों को जितवा दिया। हाँ, इलेक्शन तो पूरा इमरान खान का था। तो मैं ये बात रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था। आज 23 नवंबर है और मैं कंट्री में नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं पे भी आप कुछ चीज़ भी रिकॉर्ड करा सकते, तो मैंने करवा दिया। और मुझे, मेरा दिल कह रहा है देख लीजिएगा ये धरना और ये एहतजाज कामयाब होगा। अगर इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा, वो बैठ गए, कुछ जाहिर सी बात है फायरिंग लड़ाई झगड़ा ये तो होना ही होना है, अगर ये सब कुछ होने, लेकिन रिजल्ट ही इसी से निकलेगा। और शराफत से रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। ये इस मुल्क में दूसरे लेवल की बदमाशी है, तो बदमाशी जो बदमाशी बदमाशी जो बदमाशी से निकलना है ना भाई। कितना जुल्म करोगे? सारी क्यादत को उसमें आपने जेल में डाल दिया, औरतों के साथ बेहुरमती करी, बच्चों को आपने जख्मी कर दिया, बल्कि कुछ बच्चे तो मर भी गए। कितना जुल्म करोगे? 2 साल हो गए जुल्म करते करते, इलेक्शन खा लिया। अब कभी तो रिजल्ट आएगा ना। हर फिरौन पे मूसा तो आएगा ना। या आप ही का जुल्म चलता रहेगा, आप ही की बादशाही चलती रहेगी? क्यों भाई? क्या किया आपने? आपने इस मुल्क को क्या दिया? क्या है? इमरान खान ने भी कुछ कोशिश तो करी ना, उस कोशिश के लिए बदले में हम उसको सपोर्ट ही कर दें। तो मैं बस ये बातें रिकॉर्ड करना चाहता, दिल में बहुत सारी बातें आ रही थी और बहुत सारे टिकटॉक पर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी रिकॉर्ड करा दूँ। इंशाल्लाह ताला इमरान खान बाहर आ जाएगा। अगर धरना, इंशाल्लाह धरना, मुझे लग रहा है धरना कामयाब होगा और आप सब लोग कामयाब बनेंगे। अल्लाह आपको बहादुरी दे, ताकत दे। अल्लाह हाफिज़।